ऑडियो 5। जिस किसी का कुंडलिनी जागरण जब होता है तो रिद्धियाँ आती हैं, सिद्धियाँ आती हैं, चमत्कार आते हैं। उससे वह अपना भला करता है और दूसरों का भला करता है। मेरा गुरु आया, मेरी कुंडलिनी जागृत करता चला गया। हम जो भी प्राप्त करते हैं अपनी करुणा को पूरा करने के लिए, विवेकशीलता को पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं और उसके बदले मिलता है असीम संतोष, शांति और प्रसन्नता। दुखी और पीड़ित आदमी जब यहाँ आंखों में आंसू भरकर आते हैं तो सांसारिक दृष्टि से उनकी सहायता कर देने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। शारीरिक से लेकर मानसिक बीमारों तक, दुखियारों एवं मानसिक दृष्टि से कमजोरों से लेकर गिरे हुए आदमी तक, जो पहले कैसा घिनौना जीवन जीते थे, उनके जीवन में जो हेरफेर हुए हैं, उनको देखकर बेहद खुशी होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह कुंडलिनी का चमत्कार है। आज के दिन मेरे मन में एक ही विचार आता है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं उनको मेरे कीमती सौभाग्य का एक हिस्सा मिल जाता तो उनका नाम यश अजर अमर हो जाता, इतिहास के पन्नों पर उनका नाम रहता। अभी आपको जैसा घिनौना, मुसीबतों से भरा, समस्याओं से भरा जीवन जीना पड़ता है, तब जीना ना पड़े। आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ हजारों की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ बने। फिर आपको ना कहना पड़े कि गुरुजी हमारी मुसीबत दूर कर दीजिए। फिर क्या करना पड़े? गुरुजी को ही आपके पास आना पड़े और कहना पड़े कि हमारी मुसीबत दूर कर सकते हो तो कर दीजिए। विवेकानंद के पास रामकृष्ण परमहंस जाते थे और कहते थे कि हमारी मुसीबत दूर कर दीजिए, और हमारे पास भी हमारा गुरु आया था यह कहने की कि हमारी मुसीबत दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि दुनिया का रूप बदल जाए, नक्शा बदल जाए, दुनिया का कायाकल्प हो जाए। तो आप खुद नहीं कर सकते? नहीं, खुद नहीं कर सकते। जीभ माइक का काम नहीं कर सकती और माइक जीभ का काम नहीं कर सकता। जीभ और माइक दोनों के संपर्क से कितनी दूर तक आवाज़ फैलती है। हमारा गुरु जीभ है और हम माइक हैं, उनके विचारों को फैलाते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी लायक हो जाइए। अगर आपके भीतर लायकी पैदा हो जाए तो मजा आ जाए। तब दोनों चीज़ें, शक्तिपात और कुंडलिनी जो भगवान के दोनों हाथों में रखी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। शर्त केवल एक ही है कि अपने आप को लायक बना लें, पात्र बना लें। यदि लायक नहीं बने तो मुश्किल पड़ जाएगी। कुंडलिनी जागरण के लिए पात्रता और श्रद्धा का होना पहली शर्त है। आज का दिन ऊंचे उद्देश्यों से भरा पड़ा है। हमारे जीवन का इतिहास पढ़ते हुए चले जाइए। हर कदम वसंत पंचमी के दिन ही उठे हैं। हर वसंत पंचमी पर हमारे भीतर एक हूक उठती है, एक उमंग उठती है। उस उमंग ने कुछ ऐसा काम नहीं कराया जिससे हमारा व्यक्तिगत फायदा होता हो। समाज के लिए, लोक मंगल के लिए, धर्म और संस्कृति की सेवा के लिए ही हमने प्रत्येक बसंत पंचमी पर कदम उठाए हैं। आज फिर इसी पर्व पर 3 कदम उठाते हैं। पहला कदम सारे विश्व में आस्तिकता का वातावरण बनाने का है। आस्तिकता के वातावरण का अर्थ है नैतिकता, धार्मिकता, कर्तव्यपरायणता के वातावरण का विस्तार। ईश्वर की मान्यता के साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। ईश्वर एक अंकुश है, उस अंकुश को हम स्वीकार करें, कर्मफल के सिद्धांत को स्वीकार करें और अनुभव करें कि एक ऐसी सत्ता दुनिया में काम कर रही है जो सुपीरियर है, अच्छी है, नेक है, पवित्र है। उसी का अंकुश है और उसी के साथ चलने में भलाई है। यह आस्तिकता का सिद्धांत है। इसी को अग्रगामी बनाने के लिए हमने गायत्री माता के मंदिर बनाए हैं। गायत्री माता का अर्थ है विवेकशीलता, करुणा, पवित्रता एवं श्रद्धा। इन्हीं सब चीज़ों का विस्तार करने के लिए आपसे भी कहा गया है कि आप अपने घरों में, पड़ोस के घरों में गायत्री माता का एक चित्र अवश्य रखें। घर परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाएं। यज्ञ और गायत्री की परंपरा को हम जिंदा रखना चाहते हैं। इसके विस्तार के लिए चल पुस्तकालय चलाने से लेकर
ढकेल गाड़ी ज्ञान रथ चलाने के लिए 2 घंटे का समय प्रत्येक परिजन को निकालना चाहिए। यही 2 घंटे भगवान का भजन है। भगवान के भजन का अर्थ है भगवान की विचारणा को व्यापक रूप में फैलाना। हमने यही सीखा है और चाहते हैं कि आपका भी कुछ समय गायत्री माता की पूजा में लगे, जैसे हमारे गुरुजी ने हमसे समय मांगा था और हमें निहाल किया था। वही बात आज आपसे भी कही जा रही है कि अपने समय का कुछ अंश आप हमें भी दीजिए। आस्तिकता को फैलाने के लिए, पाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। पाने की उम्मीद करते हैं तो त्याग करना भी सीखना होगा। आज के दिन हमने अपने ब्रह्म वर्चस्व का उद्घाटन कराया था। ब्रह्म वर्चस्व एक सिद्धांत है कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियों का जखीरा सोया हुआ है, जिसे जगाना है। जगाने के लिए तप करना पड़ता है। तप करके हम अपने भीतर सोए हुए स्रोतों को जगा सकते हैं, उभार सकते हैं। तप करने का सिद्धांत यह है कि जिससे खाने पीने से लेकर ब्रह्मचर्य के नियम पालन तक के बहिरंग तप आते हैं और भीतर वाले तप में हम अपनी अंतर आत्मा और चेतना को तपा डालते हैं। तप करने से शक्तियाँ आती हैं। मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। मनुष्य में देवत्व का उदय करने के लिए सामान्य जीवन में आस्तिकता अपनानी और बहिरंग जीवन में तपश्चर्या करनी पड़ती है। आस्तिकता का अर्थ नेक जीवन और तपश्चर्या का अर्थ लोकहित के लिए, सिद्धांतों के लिए मुसीबतें सहने से है। तप करने की शिक्षा ब्रह्म वर्चस्व द्वारा सिखाते हैं। यह एक प्रतीक है, सिंबल है, एक स्थान है। मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यही हमारे 2 सपने हैं। हमारी कुंडलिनी और शक्तिपात इन्हीं 2 प्रयोजनों में काम आती है, तीसरे किसी प्रयोजन में नहीं। तप परायण और लोकोपयोगी जीवन, यही मनुष्य में देवत्व का उदय है। धरती पर स्वर्ग के वातावरण का क्या मतलब है? अच्छे वातावरण को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग वैकुंठ में नहीं होता, वरन जमीन पर भी हो सकता है। जहाँ अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, अच्छी नीयत के आदमी ठीक परंपरा अपनाकर भले आदमियों के तरीके से रहते हैं, वहीं स्वर्ग पैदा हो जाता है। संत इमर्सन कहते थे, मुझे कहीं भी भेज दो, हम उसको स्वर्ग बनाकर रख देंगे। हम चाहते थे कि धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए कोई एक ऐसा मोहल्ला बना दें, एक ऐसा ग्राम बसा दें जिसमें त्याग करने वाले, सेवा करने वाले लोग आएं और वहाँ पर सिद्धांतों के आधार पर जिए, हल्की फुल्की हंसते हंसाते शांति की जिंदगी जिए, मोहब्बत की जिंदगी जिए और यह दिखा सके कि लोकोपयोगी जिंदगी भी जी जा सकती है क्या। धरती पर इसका एक नमूना बनाने के लिए हमने गायत्री नगर बनाया है और आपको दावत देते हैं कि यदि आप अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बना सकते तो उसको हमारे सुपुर्द कर दीजिए। आप कौन हैं? हम वाल्मीकि ऋषि हैं और वाल्मीकि ऋषि के तरीके से आपके बच्चों को लवकुश बना सकते हैं, आपकी औरत को तपस्विनी सीता बना सकते हैं। दोनों संस्थाओं की वसंत पंचमी के दिन इसीलिए स्थापना की गई है, आस्तिकता के लिए, ज्ञान यज्ञ के लिए, विचार क्रांति के लिए यह एक नमूना है। तपश्चर्या के सिद्धांतों को प्राणवान बनाने के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, ब्रह्म वर्चस्व और आस्तिकता को जीवित करने के लिए, धरती पर स्वर्ग पैदा करने के लिए, हिल मिलकर रहने और त्याग बलिदान सेवा की जिंदगी जीने के लिए गायत्री नगर बसाया गया है। लोग यहाँ हमारा प्यार पाने के लिए, संस्कार पाने के लिए, आदर्श पाने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए, प्रकाश पाने के लिए आते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक और सूत का संवाद होता था। सारे ब्राह्मण बैठते थे, ज्ञान ध्यान की बातें करते थे और लोकोपयोगी जीवन जीते थे। मेरा भी मन था कि एकदा नैमिषारण्य के तरीके से स्नेहवश लोग यहाँ आएं और हिल मिलकर काम करें, प्यार की बातें करें, समाज सेवा की बातें करें, दूसरों को उठाने की बातें करें। हम एक ऐसी दुनिया बसाना चाहते हैं, ऐसा नगर बसाना चाहते हैं
जिससे दुनिया को दिखा सकें कि भावी जीवन, भावी संसार अगर होगा तो स्वर्ग जैसे कैसा बनाया जा सकेगा। स्वर्ग में शांति का, परमार्थ का जीवन जीने के लिए क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, ऐसा हम गायत्री नगर का उद्घाटन करते हैं। क्योंकि हमारे गुरु ने यही दिया और उसके लिए वायदा किया कि तेरा ऊंचा उद्देश्य है तो तेरे लिए कमी नहीं पड़ेगी। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपके जीवन में उद्देश्य ऊंचे हों तो आपको कमी नहीं रहेगी, कोई अभाव नहीं रहेगा। मेरी एक ही इच्छा और एक ही कामना रही है कि वसंत पर्व के दिन आपको बुलाऊं और अपने भीतर जो पक्ष है उस पिटारी को खोलकर दिखाऊं कि मेरे अंदर कितना दर्द है, कितनी करुणा है, जीवन को पवित्र बनाने की कितनी संवेदना है। यही खोलकर आपको दिखाना चाहता था। अगर आपको ये चीज़ें पसंद हों तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को देखें, इनको परखें, छुएं और हिम्मत हो तो इनको खरीद ही ले जाएं। अपने गुरु का अनुग्रह मैंने खरीद कर लिया है और चाहता हूँ कि आप भी अपने गुरु का अनुग्रह खरीद कर ले जाएं, शांति खरीद कर ले जाएं, महानता खरीद कर ले जाएं और जो कुछ भी दुनिया में श्रेष्ठ है वह सब खरीद कर ले जाएं तो आप धन्य हो जाएं। खरीदने के लिए कहाँ जाएं? हम देंगे आपको, जैसे हमारे गुरु ने दिया शक्तिपात के रूप में, जैसे हमारे गुरु ने दिया शक्तिपात के रूप में और कुंडलिनी के रूप में। यही है हमारी आकांक्षा और अभिलाषा। ओम शांति। 12 फरवरी 1978, वसंत पंचमी। प्रवचन समाप्त। अगला प्रवचन, आध्यात्मिक अनुदान किन शर्तों पर मिलते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, सामान्य सिद्धांत का जिक्र मैं कल कर रहा था आपसे। अपने बाहुबल से, पुरुषार्थ से और पराक्रम से बहुत आदमियों ने भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बहुत कुछ पाया है। यह मोटा सिद्धांत आप सबको मालूम है। जिन लोगों ने उन्नति की है दुनिया में, अपने पराक्रम और पुरुषार्थ किए हैं, वे धन भी कमाए हैं, विज्ञान की शोधें भी की हैं और जीवन में आगे भी बढ़े हैं। आध्यात्मिक जीवन में बहुतों ने पुरुषार्थ किया है। महर्षि विश्वामित्र का नाम आपको मालूम होगा। जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमको राजर्षि नहीं रहना है, ऋषि बनना है, तो उन्होंने कहा कि फिर तप करना चाहिए। विश्वामित्र ने फिर तप किया। लंबे समय तक महर्षि दधीचि ने तप किया। यह क्या है? यह प्रयोग और पुरुषार्थ है। आपको मालूम नहीं है, तप करने और पुरुषार्थ करने से आदमी भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते रहे हैं। इस सिद्धांत में दो राय नहीं, एक राय है। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं पराक्रम और पुरुषार्थ की बात कह रहा हूं। इनका महत्व आपकी दृष्टि में कम ना होने पाए, इसलिए इस बात को बता रहा हूं। पर वहां तो मुझे एक नई बात कहनी थी, अनुदान की। अनुदान जो कभी कभी मिलते हैं और किसी खास मकसद के लिए मिलते हैं, उनकी बात कहनी थी। पुराने जमाने की बात बताऊं? अच्छा, चलिए बताता हूं। अर्जुन हार गया था दुर्योधन से और मारा मारा फिर रहा था। पांडवों में से कोई नचकैया, कोई रसोईया बन रहे थे। थक कर बिल्कुल निढाल हो गए थे। पराक्रम चुक चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप महाभारत में काम कीजिए, हमारे अनुदान मिलेंगे। अर्जुन ने केवल गांडीव पर रखकर तीर चलाए थे, श्रेय उन्हीं को मिल गया। भगवान ने फतह उन्हीं की कराई। यह मैं अनुदान की बात कह रहा हूँ। भगवान कृष्ण के अनुदान की और बताऊं? अच्छा, और बताता हूँ। सुदामा जी को पैसे की आवश्यकता पड़ी। किस काम के लिए? सुदामा जी बड़े गरीब थे और भिखारी थे, नंगे थे, भूखे थे, खबरदार। सुदामा जी की शान में ऐसी बात कही तो मैं कान उखाड़ लूंगा। ब्राह्मण की बेइज्जती मत कीजिए, संत की बेइज्जती मत कीजिए, अध्यात्म की बेइज्जती मत कीजिए। मित्रों, बड़े शानदार आदमी थे सुदामा जी।
और शानदार काम के लिए, विश्वविद्यालय चलाने के लिए मदद मांगने आए थे, मदद मांगने गए थे। तब भगवान ने अपनी सारी की सारी कमाई द्वारिका से उठा करके पोरबंदर ट्रांसफ़र कर दी थी। पाई पाई सुदामा जी को सुपुर्द कर दिया था। यह श्री कृष्ण की कथा कह रहा था मैं आपसे, और राम की कहूँ, राम की कथा कहता हूँ। एक आदमी का नाम था विभीषण। शरीर की दृष्टि से बहुत कमज़ोर था, लेकिन रामचंद्र जी ने उसे रातों रात मालदार बना दिया, लंका का मालिक बना दिया। यह कैसे हो गया? भगवान का अनुदान था। तो उसको तो और किसको दिया था? हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी की ताकत स्वयं की उपार्जित थी? नहीं, स्वयं की उपार्जित नहीं थी। स्वयं की रही होती तो उन्होंने सुग्रीव की मदद जरूर की होती। सुग्रीव की मदद करने में वे बिल्कुल असफल थे। फिर क्या करने लगे? पहाड़ उठाने लगे, समुद्र छलांगने लगे। 1 लाख ऊँट, 1.25 लाख नाती, 2-2 लाख आदमियों से, दैत्यों से, जायंटों से, राक्षसों से अकेले मुकाबला करने लगे। राक्षस कैसे होते हैं? 2-2 योजन मूछें ठानी, 2-2 योजन लंबी उनकी मूछें थीं। ऐसे जबरदस्त राक्षसों से लड़ने के लिए आमादा हो गए हनुमान जी। कैसे हो गए? अनुदान था। आप समझिए ऊंचे सिद्धांतों को, आप तो समझना भी नहीं चाहते। श्री कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी ने हर एक को किसी किसी खास कारण के लिए अनुदान दिए थे। नहीं साहब, मजा उड़ाने के लिए दिया था, अय्याशी के लिए दिया था। खबरदार, भगवान के बारे में ऐसी बेइज्जती की बातें कही तो बेकार की बात मत कहिए। मित्रों, अभी पुरानी बात बताई मैंने, अब नई बताता हूँ। विनोबा जी को गांधी जी के अनुदान मिले थे। विनोबा अपने आप उठे थे? नहीं, अपने आप संत रह सकते थे और अपनी गीता का प्रचार करते रह सकते थे, पर दूसरा गांधी बापूजी ने बनाया था उन्हें, और जिसने वामन अवतार के तरीके से अपने डगों से सारे हिंदुस्तान को नाप डाला और सैकड़ों एकड़ जमीनें मिलती चली गई। और किसको मिले गांधी के अनुदान? करमसद गांव का एक पटेल मामूली वकालत करता था, उसको सरदार पटेल बना दिया, हिंदुस्तान का गृह मंत्री बना दिया था। मित्रों, मैं अनुदान की बात कर रहा था। चलिए अभी और बताता हूँ। पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को मिनिस्टर बना दिया और प्रधानमंत्री बना दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की कोई हैसियत थी? नहीं, कोई हैसियत नहीं थी। यह क्या दिया गया था? अनुदान। नेहरू जी का अनुदान, उन्होंने हीरालाल शास्त्री, जो कि एक कन्या विद्यालय चलाते थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया था। ये क्या है? यह अनुदानों की बात कह रहा था। अनुदानों का जिक्र अक्सर मैं अपने प्रवचनों में करता रहा हूँ। उसमें से एक और कड़ी मैं हमेशा अपनी शामिल करता रहा हूँ। हमने अनुदानों से पाया है। आपने तो हमारी शक्ल देखी भी नहीं है अभी तक। आपने तो हमारा एक काम देखा है। गुरुजी कितने बड़े हैं, जितना बड़ा हमारा काम। आपकी दृष्टि में हमारा समग्र रूप नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी आंखें बहुत छोटी हैं। आप हमारी औकात, इज्जत, ताकत और हस्ती का इतना मूल्यांकन करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी की कि नहीं। आपके बेटा हुआ है कि नहीं हुआ? बेटा हो गया तो गुरुजी चमत्कारी सिद्ध पुरुष, और आपके बेटा नहीं हुआ तो 100 गाली। आपकी शक्ल, आपकी बुद्धि, आपकी दृष्टि ऐसी छोटी जैसी मच्छर की छोटी आंख होती है। आप हमारी हैसियत और व्यक्तित्व को इतना छोटा मानते हैं जितना हमारे शरीर में कान की लंबाई चौड़ाई है। उतने को आप परखते हैं, उतने को सोचते हैं, उतने को देखते हैं। लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 20 साल निकल जाने दीजिए, जो जिंदा रहें जरा देखना गुरुजी किस आदमी का नाम था। हम आपकी दृष्टि में छोटे हो सकते हैं, लेकिन संसार के लिए हम बहुत बड़े आदमी हैं। जरा अगली वाली हिस्ट्री को पढ़ना, अगली वाली पीढ़ियों की आंखों से हमको देखना। सारी मनुष्य जाति के इतिहास में हम एक कमाल करने जा रहे हैं। तो क्या चीज़ है ये? अनुदान है हमारे। हमको बहुत शानदार अनुदान मिले हैं, ऐसे कि सारे इंसान के लिए, इंसानी समाज के लिए
इंसानी भविष्य के लिए एक ऐसा नया इतिहास लिखेंगे जिसे कि लोग याद करते रह जाएंगे और अचंभे में रह जाएंगे। यह अनुदान में मिला है आप हमको, यह अनुदान में मिला है हमको। मित्रों, मैं अनुदान की बाबत बता रहा था कि छोटे कामों के लिए अब यह दिन नहीं है। यदि आप हमारे पास बैठें और हमारे